हेलो दोस्तों। अब आपका अबाउटोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जब हम बात करते हैं साइंस की तो हमारे मन को एक चीज़ बहुत भाती है और वो है टाइम ट्रेवल। जी हाँ, टाइम ट्रेवल का वही कॉन्सेप्ट से यूज़ किया गया है हर प्रकार के एंटरटेनमेंट में, जैसे अच्छी मूवीज़ जैसे बैक टू द फ्यूचर, प्रीडेस्टिनेशन और प्रोजेक्ट एल्मनेक, और बेकार मूवी जैसे एक्शन रिप्ले। जी हाँ, इन लोगों ने भी बटोर लिया इस अच्छे कॉन्सेप्ट को ख़राब करके कुछ ना कुछ तो। और एनीमे जैसे थीम्स गेट और री ज़ीरो, और किताबें जैसे द गेट्स बियॉन्ड टाइम। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रेवल का, इसे हमें काफ़ी प्रिपेयर कर दिया गया है। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। तो क्या हो अगर आपको पता चले कि हमारे वर्ल्ड में टाइम ट्रैवल के कुछ प्रूफ्स हैं? हैरानी होगी ना। तो उसके लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो का टाइटल है 10 प्रूफ्स ऑफ टाइम ट्रैवलर इन द वर्ल्ड। तो चलो चलिए। आइए आइए नंबर 10 पे। ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है, ये फ़ोटो 100 साल पहले के आसपास की। इस फ़ोटो को देखकर आपको बीच पे आराम करने का मन कर रहा होगा, पर नहीं यार, ये टाइम ट्रैवल की थ्योरी है। ज़रा बीच में हमारे इस सब्जेक्ट को देखिए, इस आदमी को। ये हाँ, ये बिल्कुल मिस्टर बीन जैसे कपड़े वाला। ये ऐसा लग रहा है कि इसने एक स्मार्टफोन ले रखा है और स्मार्टफोन से ये कुछ कर रहा है। और ज़रा इसका पहनावा भी देखिए, सबसे अलग है, और इस समय ऐसा पहनावा भी नहीं चला था। हो सकता है कि आप लोग समझ रहे हो कि हाँ, इसमें क्या है। आगे के लिए तैयार हो जाइए। आगे वाली जो फ़ोटोज़ आने वाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग है। चलिए चलते हैं नंबर 9 पे। ये जो फ़ोटो दिख रही है आपको, ये है वर्ल्ड कप सेलिब्रेशंस की 1962 की, जब ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप जीता था। वो सब तो सही लग रहा है, और पर इसके नीचे ज़रा देखिए। नहीं, यहाँ पर नहीं, थोड़ा और नीचे। हाँ, यहाँ पर ये जो आपको फ़ोन दिख रहा है, ये एक फोल्डिंग फ़ोन है। किसी ने इसको पकड़ रखा है। कई लोग कहते हैं कि ये भी एक कैमरा ही है, पर थोड़े पुराने ज़माने का। पर काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि ये एक फ्लिपिंग फ़ोन है। और ये जो फ्लिपिंग फ़ोन है, ये बाद में जाकर एक बहुत बड़ी सेंसेशन होने वाली है। ये काफ़ी सोर्सेज से पता चलता है। तो हो सकता है कि बाद का कोई टाइम ट्रैवलर हो गया हो ब्राज़ील को देखने की। वो जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था तो कैसा था, और उसकी फ़ोटो खींचने के चक्कर में पकड़ा गया हो सकता है। चलिए चलते हैं हमारे नंबर 8 पर। ये फ़ोटो है कनाडा की। ये भी 100 साल पहले की फ़ोटो है। तो इस फ़ोटो को देखकर लगता है कि ये कोई पहाड़ वहाड़ है, यहाँ पर कोई खुदाई वुदाई का काम चल रहा होगा। पर वो सब ठीक है, ज़रा देखिए लेफ़्ट में इस आदमी को। ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई मॉडर्न व्यक्ति है? इसका पहनावा देखिए। इसने टी शर्ट और एक कैपरी पहन रखी है, जो उस समय बिल्कुल भी नहीं चलती थी। लोग सोचते भी नहीं थे ऐसे पहनावे के बारे में। माफ़ कीजिएगा, मैं तो इस बारे में मान नहीं सकता कि ये टाइम ट्रैवल नहीं है। काफ़ी परसेंट में ये कह सकता हूँ कि ये एक टाइम ट्रैवलर ही है। अब तक की जो फ़ोटोज़ थी, आप उसको एक बार के लिए निगलेक्ट भी कर सकते थे, पर अब आगे चलते जाइए, आपको ऐसी फ़ोटोज़ मिलेंगी जिन्हें आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। चलिए चलते 7 पे। ये जो फ़ोटो आपको दिख रही है, ये फ़ोटो है 1860 की। वो सब बहुत बढ़िया है कि ये एक बहुत बढ़िया सीनरी है, पर ज़रा बीच में देखिए इस लड़की को।
इसके हाथ में ऐसा लग रहा है कि एक फ़ोन हो, वो भी आज का स्मार्टफोन, क्योंकि वो फ़ोन की जो रेज है वो उसके चेहरे पर ब्राइटनेस बढ़ा रही है और वो बिल्कुल आजकल के लोगों की ही तरह ही उसमें देख कर चल रही है। माफ़ कीजिएगा, ये मानने लायक नहीं है कि ये और कुछ काम कर रही हो। मुझे तो यही लगता है कि पेंटर जी हैं, इन्होंने किसी को ऐसे ही चलते हुए देखा और उसकी फ़ोटो बना दी हो। इस फ़ोटो का नाम है द एक्सपेक्टेड वन, पर कोई भी ऐसी 1860 की फ़ोटो पर कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। फर्डिनेंड जॉर्ज जी बड़ा काम कर दिया। चलिए चलते हैं अगली फ़ोटो पर। ये भी एक पेंटिंग ही है, ये बहुत पुराने ज़माने की है, 16s की, जी हाँ 1670। और इस जो पेंटिंग है उसे आप उसमें लग रहा है कि ये जो लड़की है साइड जो खड़ी हुई है मैडम को कुछ दे रही है। गौर करिए ज़रा। जी हाँ, ये एक स्मार्टफोन ही है और उस समय स्मार्टफोन के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। इनका जो पेंटर है उनका नाम है पीटर दे हू। चलिए चलते हैं हमारी अगली फ़ोटो पर। ये जो फ़ोटो दिख रही है ये बहुत ही फेमस फ़ोटो है। इस फ़ोटो का नाम है द टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर। तो ये जो आदमी आपको दिख रहा है हुडी और इसने टी शर्ट पहनी हुई है और इसके जो गॉगल्स हैं वो भी आज के ज़माने के ही लग रहे हैं। और ज़रा देखिए इसके हाथों में ऐसा लग रहा है कि एक कैमरा हो। ये फ़ोटो है 1941 की ब्रिटिश कोलंबिया की द साउथ फॉर्क ब्रिज रीओपनिंग की। हो सकता है कि इस आदमी को देखना हो कि साउथ फॉर्क ब्रिज जब रीओपन हुआ था तो कैसा था। चलते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ। ये जो फ़ोटो दिख रही है आपको, ये फ़ोटो है स्पेन की। जी हाँ, ये एक स्कल्पचर है जो स्पेन में बनाया गया था 1513 में। एकदम एस्ट्रोनॉट जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये एक एस्ट्रोनॉट का स्कल्पचर है। पर 1513 जैसे ज़माने में एक एस्ट्रोनॉट का स्कल्पचर, वो भी इतनी ज़्यादा डिटेलिंग वाला, जिसमें हमें इसके इक्विपमेंट्स और इसका जो हेलमेट है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल से दिख रहा है। ऐसा मानना मुश्किल है कि ये उसी समय की ज़माने की वो स्कल्पचर है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये 1992 में जब इसका रेनोवेशन हुआ था जब बनाई गई है। सैलामेंका की ये जो स्कल्पचर है ये बड़ा ही सस्पिशियस है, टाइम ट्रेवलर डिपिक्टिंग है। चलिए चलते हैं हमारी अगले नंबर पर। ये फ़ोटो 1943 की है, जर्मनी की, जैक की। इसके बीच में ज़रा इस आदमी को देखिए, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि एक स्मार्टफोन पर बात कर रहा है। और इस समय स्मार्टफोन हुआ ही नहीं करते थे। इस समय तो वो बड़े बड़े 5-5 किलो के ईंट वाले स्मार्टफोन हुआ करते थे। जी हाँ, उन्हें उस समय का स्मार्टफोन ही कहा जाता था। पर इसके हाथ को ज़रा आप देखिए, ये बहुत छोटा सा डिवाइस लग रहा है जो इसने पकड़ रखा है। और कई सारे सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये एक टाइम ट्रेवलर है जो हिटलर को असैसिनेट करने यानी उसे मारने आया है, जिससे आगे जाकर जो वर्ल्ड को हिटलर की वजह से प्रॉब्लम्स होने वाली हो वो ना हो। आपको क्या लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में।
अगली फ़ोटो देखते हैं हम। ये जो फ़ोटो है ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये वाली फ़ोटो प्रचलित है। और ये फ़ोटो है चार्ली चैपलिन जी की 1928 की मूवी द सर्कस की, जिसे एक सर्कस में शूट किया जा रहा था। और पीछे से ये जो औरत है ये निकली थी। इनके हाथ में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक स्मार्टफोन ले रखा हो। वो तो सही है मैडम जी, पर इस समय आप बात किससे कर रही थी? क्योंकि ना तो इस समय कोई सेलफोन टावर हुआ करते थे और ना इनके हाथ की साइज इतनी बड़ी लग रही है कि ये एक वॉकी टॉकी हो। और 1928 के ज़माने में स्मार्टफोन होना ये बड़ी ही शक की बात है। अगला और हमारा नंबर देखते हैं जो है फ़ोटो। ये फ़ोटो इन सब में सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग है, क्योंकि ये फ़ोटो का जो एलिमेंट है, यानी इसमें जो आपको एक ये आर्टिफैक्ट दिख रहा है, ये 1100 साल पुराना है। जी हाँ, 1100 साल। चौंकिए ज़रा, ये 1100 साल पुराना जो आर्टिफैक्ट है ये एक मम्मी का है जो मंगोलिया की है। तो ये जो मंगोलिया की मम्मी का जो हमें पैर मिले हैं, इस पे अगर आप गौर करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक जीन्स है और उसके नीचे एडिडास के जूते पहने गए हैं। 1100 साल पहले हमें ऐसी चीज़ देखने को मिले। इतने अमीर भी नहीं थे यार मंगोलिया के राजा जो 1100 साल बाद की चीज़ मंगा लें। ये श्योरली एक टाइम ट्रैवल है, एक असली टाइम ट्रैवल। इन सब में ये सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर हमसे वीडियो बनाने में कोई गलती हुई हो या आपका कोई सजेशन हो तो कृपया कमेंट कीजिए। और अगर आप ये नॉलेज बाद में भी जानना चाहेंगे फ्यूचर में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों को बताने के लिए इस वीडियो और इस चैनल को शेयर कीजिए। हम ऐसी ही और वीडियोज़ लाते रहेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। बी श्योर टू बी स्मार्ट।